रात की स्याही बस्ती पर ऐसे छाई थी जैसे किसी ने उम्मीद का चिराग बुझा दिया हो। हवा में सर्दी थी और खौफ भी। ये एक ऐसी बस्ती थी जहां लोगों के चेहरों से मुस्कुराहटें छीन ली गई थीं। हर गली में खामोशी थी और हर दिल में दर्द। इस बस्ती पर एक जालिम सरदार का राज था। वो टैक्स के नाम पर गरीबों की आखिरी रोटी भी छीन लेता था। जो सिर उठाता उसका सिर झुका दिया जाता। इसी बस्ती में रहता था 12 साल का एक यतीम लड़का हामिद। न बाप का साया, न माँ की दुआ, सिर्फ तन्हाई और जदोजहद। हामिद के वालिद एक मजदूर थे। एक दिन सरदार के जुल्म के खिलाफ बोले और अगले दिन उनकी लाश घर आई। माँ ने सब्र किया मगर बीमारी ने उन्हें भी छीन लिया। अब हामिद था और दुनिया की सख्तियां। वो दिन भर मेहनत करता, लकड़ियां काटता, पानी भर कर लाता, मगर शाम होते ही सरदार के कारंडे उसकी मेहनत छीन लेते। एक दिन ऐलान हुआ, हर घर से दोगुना टैक्स लिया जाएगा। बस्ती पर जैसे कयामत टूट पड़ी। हामिद के पास देने को कुछ न था। वो गांव के किनारे बैठा रो रहा था। तब एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग उसके पास आए। उनकी आंखों में नूर था, आवाज में सुकून। बेटा क्यों रो रहे हो? हामिद फूट फूट कर रो पड़ा। बुजुर्ग ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, जुल्म का सूरज हमेशा नहीं चमकता। इल्म सबसे बड़ा हथियार है। अगले दिन उन्होंने हामिद को एक पुरानी किताब दी। वो किताब सिर्फ कागज नहीं थी, वो उम्मीद थी। हामिद दिन रात पढ़ने लगा, जख्मों के साथ, आंसुओं के साथ, मगर हारे बगैर। जल्द ही वो गांव के बच्चों को भी पढ़ाने लगा। लोग जागने लगे। सरदार को खबर हुई, गुस्सा आसमान को छूने लगा। उस लड़के को दरबार में पेश करो। दरबार में सुनाटा था, तो मेरे खिलाफ लोगों को भड़काता है। हामिद कांप रहा था मगर उसकी आवाज मजबूत थी। मैं सिर्फ हक की बात करता हूं। ये अल्फाज तीर बनकर दरबार में गूंज उठे। बादशाह को पहली बार एहसास हुआ कि उसके नीचे जुल्म की बुनियादें खड़ी थीं। गांव वालों ने गवाही दी। सरदार के चेहरे का गुरूर टूट गया। इसी दिन इंसाफ कायम हुआ और यतीम लड़का उम्मीद की अलामत बन गया। साल गुजरे, वही यतीम लड़का एक आदिल रहनुमा बन गया और बस्ती में पहली बार खौफ की जगह सुकून ने ले ली।